बाबून बंदरों के बारे में अद्भुत और रोचक तथ्य। बाबून दुनिया के सबसे बुद्धिमान और ताकतवर बंदरों में गिने जाते हैं। ये अफ्रीका और अरब के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बाबून अपनी तेज बुद्धि, सामाजिक जीवन और खतरनाक दांतों के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। देखने में ये साधारण बंदरों जैसे लगते हैं, लेकिन इनके व्यवहार और जीवन शैली में कई ऐसी बातें हैं जो इन्हें बेहद खास बनाती हैं। आइए जानते हैं बाबून के बारे में कुछ अद्भुत और हैरान कर देने वाले तथ्य। बाबून बंदर नहीं बल्कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं। बाबून पुराने संसार के बंदरों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहा जाता है क्योंकि ये अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके चेहरे लंबे और कुत्ते जैसे होते हैं, इसलिए कई लोग इन्हें डॉग फेस्ड मंकी भी कहते हैं। बाबून की 5 मुख्य प्रजातियां। दुनिया में बाबून की 5 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑलिव बाबून, येलो बाबून, चकमा बाबून, गिनी बाबून, हमाड्रायस बाबून। इन सभी की रंगत, आकार और रहने का तरीका थोड़ा अलग होता है। बेहद ताकतवर होते हैं बाबून। एक वयस्क बाबून सामान्य इंसान जितना ताकतवर हो सकता है। इनके हाथ और जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। इनके लंबे और नुकीले दांत किसी शिकारी जानवर की तरह दिखाई देते हैं। खतरा महसूस होने पर बाबून शेर या तेंदुए तक का सामना कर लेते हैं। झुंड में रहना पसंद करते हैं। बाबून हमेशा बड़े समूहों में रहते हैं जिन्हें ट्रूप कहा जाता है। एक ट्रूप में 20 से लेकर 200 तक बाबून हो सकते हैं। समूह में रहने से उन्हें शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। सामाजिक जीवन बहुत विकसित होता है। बाबून अपने परिवार और साथियों के साथ गहरा संबंध रखते हैं। वे एक दूसरे की सफाई करते हैं, खेलते हैं और मिलकर बच्चों की रक्षा करते हैं। ये व्यवहार इंसानों के सामाजिक जीवन से काफी मिलता जुलता है। इंसानों जैसी भावनाएं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बाबून खुशी, गुस्सा, दुख और डर जैसी भावनाएं महसूस करते हैं। जब कोई साथी मर जाता है तो कई बाबून उदास दिखाई देते हैं। तेज आवाज और अलग अलग संकेत। बाबून आपस में संवाद करने के लिए कई प्रकार की आवाजें निकालते हैं। वे चीख, गुर्राहट और विशेष ध्वनियों के जरिए खतरे या भोजन की जानकारी देते हैं। हर तरह का खाना खाते हैं। बाबून सर्वाहारी होते हैं। वे फल, बीज, घास, जड़ें, कीड़े, पक्षी और छोटे जानवर तक खा लेते हैं। कभी कभी ये छोटे हिरणों का शिकार भी कर लेते हैं। पेड़ों और जमीन दोनों पर रहते हैं। हालांकि बाबून जमीन पर ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन वे पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर होते हैं। रात में वे अक्सर पेड़ों या चट्टानों पर सोते हैं ताकि शिकारियों से बच सकें। बाबून की दौड़ने की गति। बाबून लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। उनकी तेज गति उन्हें खतरों से बचने में मदद करती है। बुद्धिमत्ता में काफी आगे। एनिमल इंटेलिजेंस के मामले में बाबून काफी आगे माने जाते हैं। वे समस्याएं हल कर सकते हैं, रास्ते याद रख सकते हैं और भोजन प्राप्त करने के लिए नई तरकीबें सीख लेते हैं। बच्चों की सुरक्षा पूरे समूह की जिम्मेदारी। बाबून के बच्चे पूरे समूह के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कई मादा बाबून मिलकर बच्चों की देखभाल करती हैं। बच्चे खेलते कूदते हुए सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। शिकारियों से बचने की खास रणनीति। शेर, लकड़बग्घा और तेंदुआ बाबून के मुख्य शिकारी हैं। जब खतरा आता है तो पूरा झुंड मिलकर जोर जोर से आवाजें निकालता है और बच्चों को बीच में छिपा लेता है। बाबून का चेहरा रंग बदल सकता है। कुछ प्रजातियों में भावनाओं या स्वास्थ्य के अनुसार चेहरे और शरीर का रंग थोड़ा बदल जाता है। यह उनके सामाजिक संकेतों का हिस्सा माना जाता है। पानी के बिना भी रह सकते हैं। बाबून ऐसे क्षेत्रों में भी जीवित रह सकते हैं जहां पानी कम होता है। वे भोजन से मिलने वाली नमी से कई दिनों तक काम चला लेते हैं। इंसानों के करीब रहने लगे हैं।
अफ्रीका के कई शहरों और गांवों के आसपास बाबून देखे जाते हैं। भोजन की तलाश में वे घरों और गाड़ियों तक में घुस जाते हैं। चोरी करने में माहिर, बाबून बेहद चालाक होते हैं। पर्यटकों का खाना, बैग और सामान चुराने के कई मामले सामने आए हैं। वे इंसानों की गतिविधियों को ध्यान से देखते हैं। हमाड्रायस बाबून का अनोखा समाज। हमाड्रायस बाबून की सामाजिक व्यवस्था बहुत अलग होती है। इनमें एक नर कई मादाओं के समूह का नेतृत्व करता है। बाबून का जीवन काल। जंगल में बाबून लगभग 20 से 30 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि सुरक्षित वातावरण में वे 40 साल तक जी सकते हैं। बाबून की पूंछ का खास उपयोग। हालांकि उनकी पूंछ बंदरों की तरह पकड़ने के काम नहीं आती, लेकिन ये संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। प्राचीन मिस्र में बाबून का महत्व। प्राचीन इजिप्ट में बाबून को पवित्र माना जाता था।